खबरनामे का आगाज करते हैं। अहम खबर दें आपको, वज़ीर आज़म इमरान खान आज सक्खर का दौरा करेंगे। इमरान खान सक्खर में सिंध के 14 अजला के लिए तरजीही तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। 440 अरब रुपए सिंध तरक्याती प्लान का हिस्सा हैं। बदीन, दादू घोटकी, हैदराबाद, जैकबाबाद, खैरपुर, लाड़काना, मीरपुर खास, नौशेरो फिरोज, सांगड़, शिकारपुर, सक्खर, टंडो अलायार और टंडो मोहम्मद खान को सिंध तरजीही तरक्याती पैकेज में शामिल किया गया है। एहसास प्रोग्राम के तहत सिंध में 24 लाख ख़वातीन को माहाना 2000 रुपये इमदाद दी जा रही है, जिनकी तादाद में मजीद इजाफा किया जाएगा। सिंध के लिए तारीखी पैकेज लेकर इमरान खान आज सक्कर का दौरा करेंगे। वजीर आजम आज सिंध के लिए 446 अरब के मेगा तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक सिंध के लिए 446 अरब रुपए कराची पैकेज के 1100 अरब रुपए के अलावा होंगे। इमरान खान वजीर आजम का हल्फ उठाने के बाद पहली बार सक्कर का दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम खुसूसी तैयारे से सक्कर एयरपोर्ट पहुँचेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और पार्टी के दीगर अरकान उनका इस्तकबाल करेंगे। इमरान खान IBA सक्खर में कामयाब नौजवान प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान GDA रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो कराची रवाना होंगे, जहां वो शौकत खानम फंड रेजिंग इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म कराची के लिए सिर्फ बातें करते हैं। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि उन्हें वज़ीर आज़म के दौरे से मुतालिक कोई इल्म नहीं। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने कहा, वज़ीर आज़म पहले ही कह चुके हैं सिंध हमारा नहीं। इससे मालूम होता है कि वो सिंध से मुतालिक कैसे जज्बात रखते हैं। तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंसस की बात पे, जिस तरह हमारे साथ ज़्यादती हुई सिंध के साथ और जिसमें उस वक्त तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं उन्होंने यकजुबां होकर इस बात की थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद तन्हा इस मामले पे लड़ रही है। लेकिन उसके अलावा जो बहुत बातें करते थे, जो बड़े दावेदार थे, जो वो सब ने अपनी कंसेंट दे दी है। आज कोई बात नहीं करता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने मुलाकात की। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। अफगान अमन अमल में होने वाली पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने सितंबर तक अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला का खैर मकदम करते हुए कहा, अमरीकी सदर का अफगानिस्तान से अफवाज के इनखला का ऐलान खुश आइंद है। खुशहाल, मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान ही पाकिस्तान और खित्ते के बेहतरीन मफाद में है। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहिमी ताउन को फ़रोग मिलेगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा, जबकि अफगान अमन अमल में भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के मुश्तरका मकसद के लिए अमरीका भरपूर ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के साथ टेलीफोन पर राबते के दौरान कहा, इंट्रा अफगान मुज़ाकरात अफगान अमन के लिए तारीखी मौका हैं। पाकिस्तान अफगान अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद सियासी हल की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, पाकिस्तान ने अमरीका तालिबान अमन मुआहदे इंट्रा अफगान मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत और मदद की है। अफगानिस्तान में पायदार क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इंट्रा अफगान मुज़ाकरात एक तारीखी मौका है। अफगान क़यादत को वसीउल बुनियाद और जामिया सियासी तस्वीर के इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तहरीक लब्बैक पे पाबंदी की समरी मंजूर किए जाने के बाद वज़ारत दाखिला की जानिब से भेजी गई सर्कुलर समरी वफाकी काबीना ने भी मंजूर की है। ज़राए के मुताबिक TLP को कलअदम करार देते ही असासे मुंजमद कर दिए गए हैं, जबकि कलअदम तंजीम के रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक किए जाएंगे।
वजीर आजम से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने TLP को कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी काबीना से मंजूरी सर्कुलर समरी के जरिए ली गई और पाबंदी की मंजूरी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दी गई है। समरी में बताया गया है कि तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से 2 पुलिस एहलकार शहीद और 580 के करीब जख्मी हुए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की 30 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। एहतजाज और धरनों के दौरान पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस कलअदम तहरीक लब्बैक के 2063 कारकुन गिरफ्तार करके 115 FIR दर्ज की गई हैं। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी लगा दी है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। वजारत दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम करार दिया। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तस्दीक कर दी। कहा TLP की तहलील के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेंगे। अपने नज़रियात मुसल्लत करना दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों का शेवा नहीं है। उलमाए कराम अपनी खुतबात में दीन इस्लाम की असल रूह से आवाम को आगाह करें। आपसे खिताब कर रहा हूँ। इस वक्त नोटिफिकेशन जारी हो गया। नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है, कल रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। हम चाहते थे कि ये मसला बेहतरी से पेश हो, लेकिन ये पेश नहीं हो सका। मैंने नहीं, मुझसे बहुत ज्यादा कोशिश की नूरुल हक कादरी साहब ने। मैं तो आपको पता है कि 7-7 घंटे वाला सियासी वर्कर ही नहीं था। ये नूरुल हक कादरी साहब 7-7 घंटे लगे रहते थे उनके, यानी सुबह के 4 बज गए और बिल आखिर नतीजा कुछ ना निकला। मैं आपसे यही इल्तिजा करूंगा कि आप तमाम शुरका अपने अपने खुतबों में, अपने कल के जुमों में आप अपने लोगों को बताएं कि आज के रसूल क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एम्बुलेंसें रोकी, हम यहाँ पर हमने ऑक्सीजन रोके, यहाँ हमने निहत्थे लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। अगर दीन की कुव्वत का नाम ताकत के बलबूते पर अपने माँ और अपनी सोचों को मुसल्लत करना है, तो मैं समझता हूँ ये दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में मौजूद उलमाए कराम ने कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों की मज़म्मत की। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कहा कि मुल्क में तशद्दुद की जो लहर पैदा की जा रही है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुनाफी है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि इस्लाम अमन का दीन है। अफ़वाज पाकिस्तान, सिक्योरिटी इदारे और पुलिस हमारी है, इन पर तशद्दुद किसी तरह भी जायज़ नहीं। तकरीब में वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान समेत दीगर उलमाए कराम ने शिरकत की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी के बाद जमात के 3 इरकान सिंध असम्बली पे नाअहली की तलवार लटकने लगी है। पाबंदी के बाद ज़िमनी इंतखाबात में TLP के उम्मीदवारों को जमाती वाबस्तगी ख़त्म करना होगी। तहरीक लब्बैक के अराकीन सिंध असम्बली का क्या बनेगा? वफाकी हुकूमत ने जमात पर पाबंदी लगा दी। तहरीक लब्बैक के टिकट पर सिंध असम्बली में PS 115 पर मुफ्ती कासिम फखरी, लियारी से PS 107 से यूनुस सोमरो कामयाब हुए थे। ख़वातीन की मखसूस निशिस्त सरवत फातिमा को मिली थी। वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में पार्टी की मनसूखी के लिए रेफरेंस दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन जमात को डी लिस्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से पाबंदी के हक में फैसले की सूरत में मुतल्लिका जमात के अरकान नाअहल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी के बाद उसके अरकान को अपनी जमात से वाबस्तगी ख़त्म करना होगी। सेक्रेटरी सिंध असम्बली का कहना है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली की रुकनियत इलेक्शन कमीशन मुअत्तल करेगी। TLP पर पाबंदी के बाद रवा माह कराची में NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात भी मौखर होने का खदशा है। वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत में 2 रुपये 32 पैसे तक कमी कर दी गई है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, वफाकी हुकूमत ने कमी की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की कीमत में ₹1.79 फी लीटर कमी की गई है। डीजल की कीमत में ₹2.32 फी लीटर कमी कर दी गई। वजीर खजाना हम्माद अजहर के मुताबिक मिट्टी का तेल ₹2.06 फी लीटर सस्ता किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत कम होकर ₹108.56 फी लीटर हो गई है। डीजल की नई कीमत ₹110.36 और लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत ₹2.21 कमी के बाद ₹77.65 फी लीटर मुकर्रर की गई है। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹80 फी लीटर हो गई है। अहम खबर दें आपको, कराची में PTI MA ने जमील अहमद खान का कारनामा मजीद मुलाजमत से इनकार पे बावर्ची अफजल मेगरियों को हथकड़ियाँ लगवा दी। बावर्ची अफजल और उनके भाई अशरफ पे जमील अहमद के पॉलिटिकल सेक्रेटरी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। कराची में PTI MA ने जमील अहमद खान का कारनामा मजीद मुलाजमत से इनकार पे बावर्ची अफजल मेगरियों को हथकड़ियाँ लगवा दी। बावर्ची अफजल और उनके भाई अशरफ पे जमील अहमद के पॉलिटिकल सेक्रेटरी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी पे मजीद बात करते हैं, खाबर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। खाबर, मजीद मुलाजमत से इनकार पे बावर्ची को हथकड़ियाँ लगवा दी, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये PTI के MNA हैं कैप्टन जमील अहमद, जिनकी जानिब से ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अब से कुछ देर पहले एक वीडियो और एक ऑडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, जिसमें सुना जा सकता है कि कैप्टन जमील अहमद जो है वो अपने मुलाजिम को धमकियां दे रहे हैं और उस नाजेबा जुबान उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब ये खबर आई है कि उनकी जानिब से उसे हथकड़ियाँ लगवा कर गिरफ्तार करवा दिया गया है और FIR भी दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद उसके वर्सा की जानिब से जो उनका मुलाजिम था उनकी जानिब से वीडियो पैगाम जारी किए गए हैं। उनमें बताया गया है कि किस तरह से कैप्टन जमील अहमद ने उन्हें धमकाया और उनके बेटे को के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवा के उन्हें थाने में बंद करवा दिया। इस पर जो है उन्होंने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है और कहा है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। जी खाबर हुसैन, तफसीलात से आगाह किया आपने, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, मारूफ आलिम दीन मौलाना औन मोहम्मद नकवी 56 बरस की उम्र में कराची में के मुकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा सपहर 3 बजे अदा की जाएगी। तदफीन वादी हुसैन कब्रस्तान में होगी। आलिम बामल ज़ाकिर अहले बैत मौलाना औन मोहम्मद नकवी मुख्तसर अलालत के बाइस कराची में इंतकाल कर गए। वो चंद रोज से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मौलाना औन मोहम्मद नकवी मौलाना शहनशाह नकवी के बड़े भाई थे। मौलाना औन मोहम्मद नकवी 1965 में खैरपुर मीरस के मजहबी घराने में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम खैरपुर से हासिल की और फिर कराची मुंतकिल हो गए। मजालिस अज़ा में वसाइल व मसाइब अहले बैत बयान करने में उन्होंने बहुत आसान ज़बान का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो मकबूल हो गए। 10 मजहबी किताबें भी तहरीर की। आपने 2 बेटों और 3 बेटियों को सोगवार छोड़ा है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती, जहरा कहते ही उस बीबी को है जो जमीन पर बैठकर आसमान की खबरें। मौलाना औन मोहम्मद नकवी जाफरिया अलायंस पाकिस्तान के सुप्रीम काउंसिल के मेंबर भी थे। उनके इंतकाल पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गहरे दुख का इजहार किया और उनका कहना है कि मौलाना औन मोहम्मद नकवी की दीनी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। अहम खबर दें आपको, लाहौर में शरीफ फैमिली की रिहाइशगाह जाती उम्रा के गिर्द पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इतलात हैं कि जाती उम्रा के गिर्द कंटेनर पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद नवाज लीग ने भी अपने कारकुनान को जाती उम्रा तलब किया है। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, लाहौर में शरीफ फैमिली की रिहाइशगाह जाती उम्रा के गिर्द पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इतलात हैं कि जाती उम्रा के गिर्द कंटेनर्स पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद नवाज लीग ने अपने कारकुनान को जाती उम्रा तलब किया है। लाहौर में शरीफ फैमिली की रिहाइशगाह जाती उम्रा के गिर्द पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इतलात हैं कि जाती उम्रा के गिर्द कंटेनर्स पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद नवाज लीग ने भी अपने कारकुनान को जाती उम्रा तलब किया है। लाहौर में शरीफ फैमिली की रिहाइशगाह जाती उम्रा के गिर्द कंटेनर्स पहुंचना शुरू हो गए हैं। किसी भी मुमकिन ऑपरेशन से निपटने के लिए कारकुनों की बड़ी तादाद जाती उम्रा पहुंचना शुरू हो गई है।
हुकूमत अगर किसी भी इमारत को गिराएगी तो तौहीन अदालत होगा, अता ताड़र का ऐसा कहना है। लाहौर में शरीफ फैमिली की रिहाइशगाह जाती उम्रा के गिर्द पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इत्तलाआत हैं कि जाती उम्रा के गिर्द कंटेनर्स पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद नवाज लीग ने भी अपने कारकुनान को जाती उम्रा तलब किया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, लाहौर में शरीफ फैमिली की रिहाइशगाह जाती उम्रा के गिर्द पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इत्तलात हैं कि जाती उम्रा के गिर्द कंटेनर्स पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद नवाज लीग ने अपने कारकुनान को जाती उम्रा तलब किया है। लाहौर में शरीफ फैमिली की रिहाइशगाह जाती उम्रा के गिर्द कंटेनर्स पहुंचना शुरू हो गए हैं। लाहौर में शरीफ फैमिली की रिहाइशगाह जाती उम्रा के गिर्द आपको बता रहे हैं कि कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। इत्तलात हैं कि जाती उम्रा के गिर्द कंटेनर्स पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद नवाज लीग ने भी अपने कारकुनान को जाती उम्रा तलब किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान साहब, नून लीग के कारकुन पहुंचना शुरू हो गए हैं जाती उम्रा, क्या तसादुम का खतरा है? ये बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो है उनकी तर्जुमान जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, उन्होंने एक कंटेनर्स की फुटेज जो है वो भेजी और उस पर उन्होंने ये दावा किया कि ये कंटेनर आज जाती उम्रा के इर्द लगाए जाएंगे, वहाँ पर जो है लोगों को रोका जाएगा। चूंकि आज ही केस जो है लाहौर हाई कोर्ट में दिन में एक केस आया जिसमें जाती उम्रा की 200 कनाल अराजी का जो है मुतनाज़ा है और वो हुकूमत ने उसका इंतकाल खारिज करने के बाद उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी महकमा माल को वापस जो है वो दे दिया गया, जो कि जमीन मुश्तरका तौर पर जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर मुहिमा के नाम थी। और उन्होंने जो खरीदी थी 1991 में, उन्होंने एक बेवा खातून से खरीदी थी और ये जमीन महकमा औकाफ की थी जो उस खातून ने खरीदी थी। इसके हवाले से केस लाहौर हाई कोर्ट में हुआ, जिसपे हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया गया था 27 अप्रैल तक का। अब 27 अप्रैल को अगली तारीख है, लेकिन दिगी जरा ये दावा कर रहे थे कि ये कंटेनर्स जो हैं उनको जाती उम्रा के ऊपर एक्शन जो है जो 127 कनाल में जो खास तौर पर रिहाइश गाहें हैं उनके ऊपर ये इस्तेमाल करने से पहले जो है रास्ता रोका जाएगा और फिर बुलडोजर वगैरह लगाए जाएंगे। तो लीगी रहनुमाओं ने वहाँ पर जो है कारकुनों को भी कॉल दे दी, कारकुन वहाँ पर पहुंचे तो ज़िले इंतजामिया से इस हवाले से जब बात की गई तो उन्होंने इस पर लाइल्मी का इजहार किया। और अब से कुछ लम्हे पहले जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो कंटेनर्स वहाँ से रवाना करने शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि इसमें फैक्ट्रियों का सामान था और उन्होंने चेकिंग और रश के बायस इनको रोका था, जबकि ये कंटेनर्स किसी की ये जबरदस्ती या इंस्पेक्शन के लिए नहीं भेजे गए थे, जिसका खदशा जो है लीगी रहनुमाओं ने इतनी देर रात गए जो है जिसका खदशा जाहिर किया था। इस हवाले से तमाम जो लीगी रहनुमा भी हैं उनका भी यही कहना है कि वो भी जाती उम्रा के बाहर पहरा भी देंगे। और दूसरी जानिब जो है ज़िला इंतजामिया ने भी इस पे अपना बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार किया कि कंटेनर्स का हमने बिल्कुल किसी को नहीं कहा और ये लोकल वहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं, जो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, जो जाती उम्रा जो मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह से आगे सड़क है उसके ऊपर से गुजर कर वो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में जाती हैं, तो उस हवाले से वहाँ से उनका ये रास्ता है और उनको रोका गया। तो उनका ये कहना था कि ये इसकी गलतफहमी की बुनियाद पर लीगी जो है उन्होंने इकट्ठे किया और कुछ कारकुन जब वहाँ पर पहुंचे, अभी तकरीबन 2 दर्जन 3 दर्जन के करीब कारकुन वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने नारेबाजी की। तो जो ड्राइवर थे कंटेनर्स के उन्होंने एक एक करके वो कंटेनर्स में ट्रैफिक पुलिस ने। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी, आपने तफसीलात से आगाह किया। इस हवाले से हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं, कराची वालों को कढ़ाई खाने के लिए बहाने दरकार रहते हैं और माह सयाम आ जाए तो दोस्तों और घर वालों के साथ बाहर जाके चिकन और मटन कढ़ाई तो कराची वालों की पसंदीदा ग़िज़ा है। आज तीसरा रोज़ा है और इख्तियार करने से पहले अहलियान शहर कायद किस तरह सैरी कर रहे हैं ये जानते हैं। वजीउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। वजीउद्दीन, आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और क्या मनाजिर देख रहे हैं, ये बताएं कि कराची वाले सैरी में क्या खाना पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ बंस रोड पे और यहाँ पे जो है कराची वाले सहरी को जो है करने को बहुत तरजीह देते हैं। आज जो है हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो है लोग चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई को जो है ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आज वो क्या खाने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जब देखा तो यहाँ पर लोग चिकन कढ़ाई, क्योंकि यहाँ की चिकन कढ़ाई जो है काफ़ी मशहूर जो है समझी जाती है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये बताइएगा कि आप चिकन कढ़ाई खा रहे हैं, मटन कढ़ाई खा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर चिकन कढ़ाई खा रहे हैं इस वक्त। अच्छा, ये बताइएगा यहाँ की चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई काफ़ी मशहूर है, तो आप लोग दोस्तों के साथ यहाँ पे सैरी करने के लिए आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग सैरी के लिए आए हैं और भी 2-3 हमारे यहाँ काम थे तो हमने सोचा कि चले यहाँ पे बंस रोड पे सैरी वगैरह कर लेते हैं, यहाँ खाना बड़ा मशहूर है। तो इस हवाले से हम निकले तो हमने सैरी का टाइम हो रहा तो हमने सैरी यहाँ पे शुरू कर दी।
बिल्कुल आपने यही सुना है कि ये अपने दोस्तों यारों के साथ जो है यहाँ पे आज सैरी करने के लिए यहाँ पे और ख़ुसूसी तौर पर जो यहाँ पे मटन कढ़ाई खाने को जो है ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि कराची की आवाम जो है मुख्तलिफ खानों में जो है शौकीन रखती है, लेकिन इसी के साथ साथ जो है कराची में जो है मुख्तलिफ इक़साम की जो कढ़ाइयाँ मिलती हैं उसके लोग ज़्यादा यहाँ पे शौकीन दिखाई देते हैं। जी अब रुख करते हैं जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद के बनी चौक करतारपुरा का, जहां शहरी सैरी से मुस्तफ़ीद होते हैं। यहां छोटे बड़े पाए और मगज़ निहारी की ज़्यादा डिमांड है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हैदर शिराजी। जी हैदर। जी, माह रमज़ान में वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी बन्नी चौक करतारपुरा आते हैं, जहां पर वो सहरी करते हैं। इस वक्त मैं इस बाज़ार में मौजूद हूं। यहां पर एक दुकानदार मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि यहां सहरी के लिए क्या क्या इंतज़ामात किए जाते हैं। ये बताइए कि कौन कौन सी यहां पर सहरी के लिए चीज़ें रखी गई हैं। यहाँ पे बड़े पाए, छोटे पाए, मगज़, निहारी, चने और लस्सी वगैरह होती है। यहाँ पर लस्सी वगैरह तमाम चीज़ें सहरी के लिए रखी गई हैं और रमज़ानुल मुबारक के इस दौरान रात 11 बजे से ही सहरी के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। 12 बजे के बाद यहाँ पर रश बढ़ना शुरू हो जाता है। SOPs का ख्याल रखते हुए ही इस मरतबा माह रमज़ान को में सहरी के लिए तमाम इंतज़ामात किए गए हैं। और यहाँ पर अगर आप आएँ तो निहारी, पाए, इसके अलावा ओजरी और तमाम चीज़ों के साथ साथ आप दही और लस्सी से भी अपने सहरी का आगाज़ कर सकते हैं, जिससे आप दिन पूरा प्यास से भी महफूज रहेंगे। जी, फलाही इदारे JDC का एक और बड़ा इकदाम। सिंध हुकूमत के इश्तराक से कराची में वाक़े एक डिस्पेंसरी एंड मैटरनिटी होम में डायलिसिस सेंटर कायम कर दिया, जिसका इफ्तिताह वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने किया। ये शहर कायद के मशहूर इलाके लियाकताबाद की डिस्पेंसरी एंड मैटरनिटी होम है, जहां आज सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने JDC के ज़ेर एहतमाम कायम किए गए डायलिसिस सेंटर का इब्तिदा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि फलाही इदारों का सड़कें बनाना या गंदगी साफ करना कोई मायूब बात नहीं, ये दुनिया में होता है। गवर्नमेंट हर जगह पे ये काम नहीं कर सकती, तो जो इस तरह के फलाही इदारे हैं और मुखय्यर हजरात हैं और जो अपना खैर का काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। JDC के समाजी रहनुमा जफर अब्बास का कहना था कि वो कराची में ऐसे 50 सेंटर बनाएंगे जहां 30,000 से ज़ायद मरीजों को डायलिसिस की सहूलत मुयस्सर होगी। इस डायलिसिस सेंटर में 600 मरीजों का हर महीने मुफ्त डायलिसिस होगा। एम्बुलेंस सर्विस मुफ्त फराहम की जाएगी। किसी किस्म का कोई कैश काउंटर नहीं है। कोशिश है कि हम साल भर के अंदर पूरी कोशिश करेंगे कि कराची शहर में 50 डायलिसिस सेंटर बना दें, जिससे 30,000 मरीजों का मुफ्त डायलिसिस हो। वजीर बल्दियात का मजीद कहना था कि फलाही सरगर्मियों के लिए पहले से कायम इदारों को मुतासिर नहीं किया जा सकता। JDC हो या कोई और फलाही इदारा, हुकूमत सिंध ताउन जारी रखेगी। साथी रिपोर्टर मोहम्मद मोहसिन के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। शहरी के वक्त लजीज पकवान के बाद चाय और पराठे से लुत्फ़ अंदोज़ होने का अलग मज़ा है। कोयटा के शहरी सहरी के दौरान चाय पराठा खाने के लिए मुख्तलिफ होटलों का रुख करते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहनवाज। जी बिल्कुल, कोयटा के शहरी जिस तरह लजीज पकवान पसंद करते हैं, उसी तरह अगर सहरी के वक्त लजीज पकवान के बाद चाय और पराठे का मज़ा ना ले तो सहरी का मज़ा दोबाला नहीं होता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाइंट रोड के एक होटल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहरी के इस वक्त भी यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद चाय और पराठे से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है, जो सहरी करके यहाँ पर आए हुए। यहाँ पर एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, आप सहरी करने के बाद अब यहाँ आए तो चाय और पराठा यहाँ का कैसा है, आप बताएं। माशाल्लाह यहाँ का चाय पराठा बहुत ज़ायक़ादार है। हम लोग बहुत दूर से आते हैं चाय पीने के लिए। पराठा भी बहुत ज़ायक़ादार है, चाय भी बहुत ज़ायक़ादार, हम बहुत दूर से आते हैं। जी, जिस तरह शहरी कह रहे थे कि यहाँ ये अब जो है ना खाना लजीज पकवान जिस तरह होते हैं कि कोयटा के हो, अपने जो है खाना खाने के बाद ये आजी खान होटल जाइंट रोड पर मौजूद है। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद खास कर जो है सहरी के वक्त जो है चाय और पराठा खाने के लिए यहाँ पर आते हैं। जी, पेशावर में शहरियों ने सहरी के लिए ढाबों का रुख किया है। पेशावर के इलाके हशनगरी में
پکنے والے مشہور پراٹھے کھانے کے لیے لوگوں کا رش امڈ آیا ہے. شہری موسم اور سری سے مزے اٹھا رہے ہیں. نمائندہ جی ٹی وی عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید ان سے جانتے ہیں. جی عبدالرحمان. پشاور شہر میں بھی سیری کے لیے شہروں نے ڈھابوں کا رخ کر لیا ہے. پشاور اشنگری میں ہم موجود ہیں اور ایک جو مشہور پراٹھے ہے اس کو کھانے کے لیے بڑی تعداد میں جو شہری ہے وہ نکل آئے ہیں اور یہاں سیری میں پراٹھے کھا رہے ہیں, اس سے مزے اڑا رہے ہیں. کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جو اشنگری کی پراٹھے کافی زیادہ مشہور ہے, تو کس طرح لگ رہا ہے سیری میں؟ جی بالکل, یہاں اشنگری کافی مشہور جگہ ہے یہ, اور یہاں کے پراٹھے بھی انتہائی مشہور ہے. تو موسم بھی اچھا ہے, ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے اور ہم سیری کے لیے نکلے اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے, اور سیری سے بھی ہم سیری بھی کر رہے ہیں اور موسم کا مزہ بھی لے رہے ہیں. بالکل, جو شہری ہے وہ باہر نکل آئے ہیں سیری کے لیے اور جو موسم ہے اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اشنگری کے جو مشہور پراٹھے ہیں اس سے بھی مزے اڑا رہے ہیں. جی فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز.